लो साहब, इस बिजली को भी अभी ही जाना था। हमारे गांव में बिजली की बहुत किल्लत है साहब। वैसे तो साहब यहाँ कोई आता नहीं है, पर कभी कभार कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो सन्नाटा ही रहता है साहब। ये जगह डाक बंगले जैसी तो लगती नहीं है, लगता है किसी का महल है। सही कहा साहब आपने, ये महल ही है। इसे बड़े प्यार से राजा वीर प्रताप ने अपनी खूबसूरत पत्नी जानवी के लिए बनवाया था। उन्होंने सबसे दूर अलग जंगल में ये महल बनवाया, क्योंकि रानी जानवी को चिड़ियों की आवाज बहुत पसंद थी। कमाल की मोहब्बत थी, उन्हें चिड़ियों की आवाज पसंद थी, इसीलिए जंगल में इतना बड़ा महल बनवा दिया। हाँ साहब, आज भी हमारे गांव में उनके प्यार की मिसाल दी जाती है। आपकी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर एतराज ना हो तो आगे इसके बारे में जानना चाहूंगा कि फिर क्या हुआ। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लड़ाई हुई, राजा ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी जानवी को इस बात पे विश्वास ना हुआ और वो अपनी आखिरी सांसों तक राजा का इंतजार करती रही। लोग कहते हैं वो आज भी यहाँ दिखती है। उन्हें राजा वीर प्रताप का इंतजार आज भी है। अफसोस, उनकी ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। साहब, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दीजिएगा। मेरा नाम रघु है। जी रघु। अजीब है, इतनी खूबसूरत हवेली की इतनी दर्दनाक दास्तान। हाँ ज्वाला। जनाबे आली पाशा, ये तितलागढ़ तितलियों को लेके छुट्टियां मनाने कहीं को चले गए यहाँ? अरे नहीं यार, छुट्टियां मनाने नहीं आया हूँ। एक्चुअली यहाँ से किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया था, यहाँ जंगलों में खुदाई का काम चल रहा है और यहाँ कोई अजीब सी चीज मिली है, तो तहकीकात करने आया हूँ। मैं कॉल करता हूँ। हेलो, वेट। तस्वीर, इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में मैं यहाँ का राजा था, राजा वीर प्रताप। ओह माय गॉड। काका, रघु काका। दरवाजा तो बंद है, साहब अंदर कैसे गए? एक मिनट साहब, खोलता हूँ। जल्दी खोलिए, जल्दी काका, जल्दी। साहब किसे देख रहे हैं आप? वो लड़की जिसने दरवाजा बंद किया था। कौन सी लड़की साहब? अरे वही लड़की काका जो गाना गा रही थी। गाना? मैंने तो कोई गाना नहीं सुना। हाँ, आपने गाना नहीं सुना? बिल्कुल नहीं सुना साहब। आइए मेरे साथ। काका, ये तस्वीर किसकी है?
कमी है? आपकी शक्ल तो बिल्कुल इनसे मिलती है। साहब, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। रानी जानवी तो इन्हीं को ढूंढ रही है। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आप चले जाइए साहब। चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं साहब। चलिए साहब, चलिए। यहाँ पे हुआ क्या था? हम यहाँ जंगल में जंगली जानवरों के लिए कुंड बनवा रहे थे कि वो पानी पी सके। और जब वहां पे इस जगह पे कुंड बनवाने के लिए गड्ढा खुदवा रहे थे, तभी वहां पे अचानक एक बड़ा सा पत्थर दिखा। यार, क्या ये सोना? अरे सोने का पत्थर! अरे और हमारे इंचार्ज रोहित की जगह पर ही मौत हो गई। ओह माय गॉड, यही वो पत्थर है क्या? हाँ सर। आप मत छूइए, प्लीज प्लीज मत छूइए। इस पत्थर को छूने से एक आदमी की जान चली गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। सोम जी, रणवीर बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, एक पत्थर के। हाँ, जरा चेक करना उस पे कौन सी भाषा लिखी हुई है। इट्स वेरी अर्जेंट। साहब आप गए नहीं? अगर कुछ दिन का काम और रह गया है। साहब, आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप बता दीजिएगा। जी हाँ, सुनिए काका, ये पत्थर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कोई गलती से इसको छू ना ले। अगर छू लिया तो जल के राख हो जाएगा। जी साहब। वीर, नहीं, मैं वीर नहीं हूं, रणवीर हूं मैं। नहीं, आप हमारे वीर प्रताप हैं, यहाँ के राजा। कौन वीर प्रताप? मैं सिर्फ कानून का रखवाला हूं। वो तो इस जन्म में, पिछले जन्म में आप खुद एक कानून थे। यहाँ के राजा थे आप, और हम आपकी रानी। सदियों इंतजार करवाया आपने हमें। क्या सचमुच आप रानी जानवी हैं? हाँ। साहब, आप किससे बात कर रहे हैं? इनसे काका। पता है ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैं राजा वीर प्रताप हूँ और ये रानी जानवी। यही है? हाँ, सच काका, में? ये आपके सामने तो खड़ी है। हमें तो नहीं दिख रही है। वो कहानी सच है। आप राजा वीर प्रताप हो। दादाजी सही कहते थे, महल में भूत है। अनायास में आ गया। सुनिए, आपको विश्वास है ना कि हम ही आपकी जानवी हैं? दिल तो कहता है कि मैं आप पर विश्वास करूं, लेकिन क्या? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको याद दिलाती हूँ। याद है आपको ये जगह? नहीं। आप हमें पहली बार यहीं लेकर आए थे। पंछी, ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू हमें मोहित कर रहे हैं। हमारे आंखों की पट्टी खोलिए, हमें देखना है हम कहाँ पर हैं। थोड़ा धैर्य रखिए जानवी, थोड़ा धैर्य रखिए, बस कुछ कदम और, कुछ कदम।
बस आप हिलिएगा मत, ऐसे ही खड़े रहिएगा। बिल्कुल भी मत हिलिएगा। ठीक है। ये पंछी, ये जंगल और ये महल, ये सब आपका है। इतना प्यार मत कीजिए हमसे। हो गया है अब, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। आइए ना, पंछी को देखते हैं, है ना खूबसूरत? कुछ याद आया आपको? अब हम आपको कैसे याद दिलाएं? ये वही जगह है जहाँ खड़े रहकर हम दिन रात आपका इंतजार करते थे। हमें यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगे और हमेशा की तरह आकर कहेंगे कि आप जंग में विजयी रहे। हम आपकी राह देखते रहे लेकिन आप नहीं आए। आंधी हो या तूफान, हम यहाँ से हिले भी नहीं। मरते वक्त भी आंखें खुली थी, आपके रास्ते में बिछी थी। महारानी, महारानी! मैं मानता हूं कि मैं राजा वीर प्रताप हूं और आप राजा वीर प्रताप की रानी जानवी, लेकिन हमारा मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं जिंदा हूं और आप। एक उपाय है हमारे पास। क्या उपाय है? अगर आप भी यहाँ से कूद जाएं तो हम आपको इस तरह यहाँ से कूदते हुए नहीं देख सकते। हमारे पास एक और उपाय है। आप आइए हमारे साथ। ठीक है, ताबूत है, इसे खोलिए। इस ताबूत को खोलो। स्पर्श कीजिए। चौंक गए? ये है हमारा असली प्यार, जादूगर वीर, वीर जीत। क्या हुआ?
तुम अभी भी नहीं समझे? पहले तो तुम्हें ये बता दूं, तुम राजा वीर प्रताप नहीं हो। वीर प्रताप तो वो थे जिन्हें हम मारना चाहते थे। मतलब ये कि हम 300 साल पुराने प्रेमी हैं। हमारे पास जादू था, पूरे विश्व पर राज करने के इरादे थे। कमी थी तो सिर्फ सत्ता हासिल करने की। तो हमने एक योजना बनाई और उस योजना के चलते राजा वीर प्रताप सिंह हमारी खूबसूरती पर न्यौछावर हो गए। धोखा नहीं, चालाकी। अब हमें सत्ता हासिल करनी थी और उसका बस यही एक जरिया था। और राजा वीर प्रताप तो हमारे प्यार में ऐसे पागल हुए कि इस खूबसूरत जादूगरनी से उन्होंने शादी कर ली।